हाँ जी, हरबिलास डेयरी फार्म के सभी पशुपालक व किसान साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपको पशु की डिलीवरी और जेर यानी प्लेसेंटा के बारे में जानकारी दूंगा। बहुत तरह की मनों के अंदर भ्रांतियां हैं जेर के बारे में, वो आज मैं आपको बताऊंगा जैसा भी मुझे ज्ञान है। आप वीडियो को एंड तक देखना तो आपको पूरी बात तभी समझ में आएगी। और जो चैनल पर नए साथी आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल वाला ऑप्शन आएगा, आगे बेल 3 बेल आएंगी। जो सबसे ऊपर है आल वाली, वो दबाना, क्योंकि बहुत से साथी कहते हैं कि मेरे पास वीडियो नहीं पहुंचती। वीडियो इसीलिए नहीं पहुंचती, जो बेल वाला ऑप्शन है वो नहीं आपने दबाया। बेल वाले में जो आल वाला ऑप्शन है वो आपने दबाना, तो हर वीडियो पहुंचेगी आप तक। और जेर के बारे में बहुत तरह की भ्रांति है, आज इनके बारे में मैं जानकारी दूंगा आपको, क्योंकि काविंग का बहुत ज़ोर शोर से सीज़न चल रहा है। इस समय बहुत पशुओं की डिलीवरी हो रही है और मेरे पास फ़ोन भी इसीलिए आते हैं, किसी के पशु ने जेर नहीं गिराई उसकी टेंशन खड़ी हो जाती है, किसी की रात को ब्यागी जेर खा गई तो उसकी टेंशन खड़ी हो जाती है। तो जेर उतना बड़ा समस्या नहीं है जितनी बड़ी किसान सोच लेता है। सबसे पहले तो जब डिलीवरी होती है तो बच्चे को हम जितनी जल्दी हो सके उसको सहारा देके खड़ा करिए और उसकी मदर का दूध चुंगाइए। जब बच्चा अपनी माँ को चूंगेगा तो उसके बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का रसायन पैदा होगा। जो रसायन हम टिक्के से देते हैं ऑक्सीटोसिन, वो पशु की बॉडी रिलीज करती है जब उसका बच्चा उसको चूंगता है। या हम पानी थनों के ऊपर लगा के हाथ से रोड़ते हैं तो ये क्रिया तब होती है। और जब भी आपका पशु काविंग कर जाए, जितनी जल्दी हो सके उसके बच्चे को चुंगाइए। बहुत से लोगों के मनों के अंदर ये वहम है कि अगर हमने बच्चे को पहले चुंगा दिया तो कोई नुकसान हो सकता है, या बहुत से वहम है मनों के अंदर कि कभी कोई पशु को कुछ हो ना जाए। बच्चे को जेर गिराने के बाद ही चुंगाते हैं, जबकि ये एक गलत धारणा है। तो आपने अपने काफ को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चुंगाइए और जितना दूध निकालना है उसका लोटी के मुताबिक पीछे बैग छोड़ के उसमें, क्योंकि सारा नहीं निकालना होता तो थोड़ा निकाल भी सकते हैं। और आपको 2-2, 3-3 घंटे बाद बच्चा चुंगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा मुंह मारेगा थनों में ऑक्सीटोसिन रसायन बार बार पैदा होगा और बच्चेदानी हरकत में रहेगी, बच्चेदानी के अंदर मूवमेंट होगी और जेर निकलना शुरू हो जाएगा। परंतु कई बार लंबे समय तक हम बच्चा नहीं चुंगाते, फिर जेर अंदर ही फंस जाती है। अगर फिर भी किसी कारण से जेर अंदर रुक गई है तो आपने टेंशन नहीं किसी भी तरह की लेनी और किसी तरह से खींचने की कोशिश नहीं उसकी करनी और ना उसको निकलवाना। अगर आप उसको निकलवाएंगे तो आपका पशु सदा के लिए बांझ भी हो सकता है और उसके अंदर इन्फेक्शन होगी, वह दूध भी नहीं बनाएगा, क्योंकि दूध का सीधा सा संबंध बच्चेदानी के साथ है। अगर बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन होगी तो उसको मास्टाइटिस भी होगी। हमने सिर्फ ध्यान क्या रखना है, जब जेर अंदर रुकी हुई है या बाहर ज़्यादा लटक रही है, पशु परेशान है, तो आपने 1 या 2 दिन देखना है, उसके बाद उसको जड़ से काट देना है ताकि पशु परेशान ना रहे। और दूध दोनों टाइम चेक करते रहना है कि दूध का स्वाद नमकीन तो नहीं है। अगर नमकीन है तो उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर से कराइए। अगर बुखार होता है, पशु खाने में आनाकानी करता है, तो भी आप किसी सूझवान डॉक्टर को बुलाइए, उसकी राय से उसका ट्रीटमेंट कराइए, ना कि उसकी जेर निकलवाइए। अंदर बच्चेदानी का साइज बहुत बड़ा होता है, कोई भी डॉक्टर अंदर हाथ डाल के पूरी जेर नहीं निकाल सकता, चाहे वो सारी जेर पड़ी है चाहे एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा है। इन्फेक्शन का काम दोनों ही नहीं करना है।
तो हमने इसका ट्रीटमेंट कब कराना है? ट्रीटमेंट जब कराना है जब वो पस बन के निकलनी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि देर सवेर वो पस बनेगी। उससे पहले आपने सिर्फ बुखार का ध्यान रखना है और खाना छोड़ना दे पशु, उसके लिए ट्रीटमेंट करना है। और जब पीक बन के यानी पस बन के सफ़ेद बिल्कुल बाहर देने लग जाए तो उस समय हमने डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट कराना है। एंटीबायोटिक भी लगवाने हैं और बच्चेदानी के रूट से भी दवाई रखवानी है। तो 3 या 4 दिन में मवाद बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और आपने किसी तरह का भी ये नहीं सोचना कि अंदर रह जाएगी, इसको जहर चढ़ जाएगा या इसका दूध नहीं हमने पीना, दूध कोई बीमारी लगा देगा। दूध हमेशा उबाल के पिए, उसके बच्चे को भी पिलाइए और आप भी पिए। उसका बच्चा तो डायरेक्ट ही चूंगेगा। और आपने जो उसका दूध यूज करना है वो उबाल के कर सकते हैं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि उसका स्वाद चेंज ना हो। अगर स्वाद चेंज है तो उसको मास्टाइटिस होगी, मास्टाइटिस का ट्रीटमेंट कराइए। फिर बहुत से किसान साथियों के ये सवाल आते हैं कि मेरा पशु जेर खा गया, हमारे को पता नहीं चला। जेर खाने से पशु को कोई नुकसान नहीं होता। जेर उसकी बॉडी का एक पार्ट है और जंगलों में सारे पशु खाते हैं। फॉर्न के अंदर जो बड़े बड़े फार्म हैं जिनके अंदर पशु ग्रेजिंग करते हैं, वहाँ पे भी वो जेर खाते हैं। जेर खाने के बाद बड़े से बड़ा क्या हो सकता है, वो 2-3 दिन के लिए खाना कम खाएगी क्योंकि ओवर फीडिंग हो जाती है और अपनी कैल्शियम की पूर्ति वो जेर से ही कर लेगी। ये भी समस्या हल हो जाएगी कि मिल्क फीवर नहीं उसको होगा जो जेर खा जाएगी। तो ज़्यादा कुछ ना कहता हूँ मैं, वीडियो छोटी बनाऊँगा, शॉर्ट में इसीलिए वीडियो बनाई। 2-3 दिन लगातार हो गए फ़ोन आते को, जेर के ऊपर फ़ोन आते हैं कि किसी की जेर रुक गई है पशु की और किसी पशु ने जेर खा ली, जबकि ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। आप सूझवान डॉक्टर से राय लीजिए। अगर आपने जेर निकलवा ली तो ये लिख लो कि आपका पशु दूध नहीं बनाएगा और सदा के लिए बांझ भी हो सकता है। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं आपको फिर अपील करूंगा कि आपने जेर नहीं निकलवानी, ट्रीटमेंट कराइए। राम राम, नमस्कार, जय हिंद जी।